हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यह हाईलाइट से सेल रूल है वो वाली वीडियो मैंने कवर किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन सारे टूल्स की जानकारी बहुत ही बेहतर तरीक़ा से ले लिए होंगे और अपनी कार्य क्षमता को बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा रहे होंगे। तो आज मैं एक्सेल चैप्टर 9 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो भी कमांड बचा हुआ है और इस ग्रुप में जितने भी कमांड्स हैं उन सारे कमांड्स के बारे में आपको वन बाय वन करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिकल इसको कीजिएगा। ये आने वाले समय में इसका आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने वाले हो अपने करियर क्षेत्र में। यह हाईलाइट सेल रूल के बारे में मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोगों को बता दिया था। उससे नीचे जो हमारा कमांड आता है ये टॉप बॉटम रूल्स आता है। जब आप इस पे माउस का कर्सर ले जाते हैं तो आपके पास ना ऐसे 5-6 कमांड्स खुल के आते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को वन बाय वन करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%। उसके बाद ये एवरेज, अबोव एवरेज और उसके बाद ये हमारा बिलो एवरेज। इसका मतलब आप पहले ये जानिए कि सबसे पहले तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, तभी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका लागू होगा। आप यहाँ पे टॉप एंड बॉटम रूल्स पे आएंगे। ये टॉप 10 आइटम का मतलब ये होता है कि आपने जो भी संख्या सेलेक्ट की है उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उन 10 संख्या को ये हाईलाइट कर देगा। अभी उदाहरण के लिए मैं इस पे ऐसे क्लिक करता हूँ तो आप ऐसे देखोगे कि यहाँ पे एक नंबर फॉर्मेट खुला हुआ है, जिसमें यहाँ पे नंबर एंटर है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और आप ये देख रहे होंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या इन्होंने 10 संख्या को ये अपने आप हाईलाइट कर रखा है। और इधर से आप इनको जो भी आपको फिल कलर चाहिए वो फिल कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये जो टॉप 10 आइटम का मतलब ये हम लोग बहुत ही ईजी से समझ गए कि हमने जो भी संख्या एंटर की है और या जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सेल में डेटा को, उनमें से जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी उन 10 संख्या को ये हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ पे टॉप 10% का मतलब ये जानिए क्या होता है। आप सिर्फ इतना जानिएगा कि टॉप 10% का मतलब वो ये होता है कि एक्सेल में ना टॉप 10 संख्या का मतलब एक, टॉप 10% का मतलब वन नंबर होता है, मतलब एक नंबर होता है। आप मैनुअली जब आप इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ एक संख्या को, मतलब 10 के बाद ये एक समझता है और 10 के बाद ये 2। तो ये इधर आप देख लीजिए, ये मतलब ये हमारा सेम संख्या था, इसीलिए इन्होंने 2 को कर दिया और नहीं तो ये एक को ही करता। तो ये टॉप 10% मतलब हमारा एक्सेल ना एक नंबर समझता है। तो इसका मतलब हम लोग ये जाने कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा टॉप 10% है, ये हमारा एक उस संख्या का मतलब टॉप 10 आइटम में वो बड़ी संख्या को करता था और यहाँ पे टॉप 10 में ये जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस 10 में से सिर्फ ये एक संख्या को हाईलाइट करेगा। उसके बाद ये हमारा बॉटम 10 आइटम, जब आप इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आप ना आपने जो भी सेल में डेटा सेलेक्ट कर रखा है उन सारे डेटा में जो भी छोटी छोटी संख्या होंगी उन सारे 10 छोटी संख्याओं को ये सिलेक्ट करके हाईलाइट कर देगा। ये चीज़ आप लोग मैनुअली आप करके देखिएगा और मैं अभी आपको विथ प्रैक्टिकली साथ लेके चल रहा हूँ। उसके बाद ये हमारा है बॉटम 10%। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए मतलब सेम नंबर हमारा है, इसीलिए हो रहा है, मतलब ये 54, ये 54, इसीलिए, नहीं तो ये एक को ही करता। अगर 20 रहता तो ये 2 को करता, 30 रहता तो ये 3 को करता। तो जैसे टॉप 10% मतलब एक संख्या, ठीक उसी प्रकार बॉटम 10% मतलब ये एक संख्या ही होता है। उसके बाद हमारा अगला कमांड है ये एबोव एवरेज। जब आप इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो जो एवरेज वाली मतलब एबोव मतलब जो अधिक एवरेज वाली संख्या है ये उसको हाईलाइट कर देगा। या आप मैनुअली देख लो कि जो भी संख्या इसने हाईलाइट कर रखा है इससे और जो भी बची हुई संख्या है वो सब संख्या इससे मतलब छोटी है, मतलब एवरेज इसका ये उन सारी संख्याओं से छोटी है जिनको इन्होंने छोड़ रखा और जो बड़ी संख्या ये उन्होंने इसको ये हाईलाइट कर रखा है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हो नीचे बिलो एवरेज, तो बिलो एवरेज पर ये क्या कर रहा है कि सब सारी छोटी संख्या को हाईलाइट कर दिया और ये बड़ी वाली संख्या को छोड़ दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मेट करना हो तो आप लोग वन बाय वन करके कीजिएगा। उसके बाद हमारा ये डेटा बार है। डेटा बार्स में ना हम लोग क्या करते हैं कि डेटा के अकॉर्डिंग अपने कलर्स को फिल करते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे आप आओगे,
इधर आप देख लीजिए, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे कलर्स हैं जिसकी सहायता से हम लोग ना विभिन्न प्रकार के अपने सेल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये आता है कलर स्केल। कलर स्केल में आप जिस तरह का कलर चाहिए आपको, ये आप यहाँ से अपने कलर के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा में ये फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नीचे आता है आइकन सेट। आइकन सेट में आप ये देखोगे कि विभिन्न प्रकार के ऐसे आइकन्स हैं जिनके ज़रिए आपको ना विभिन्न प्रकार के ऐसे फॉर्मेट नज़र आएंगे जो आपको अप्लाई करना है। आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये वाली यहाँ पे माउस का कर्सर ले गया, तो जो संख्या सबसे बड़ी है उनका ना ये पूरा टावर टाइप, ऐसे पूरा टावर इसका बड़ा हुआ है। जो संख्या सबसे छोटी है उसका ये टावर बहुत ही मतलब ना के बराबर ये कर रखा है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से देखिए कि अगर सेल में हमें कंडीशन के आधार पे हम हमारे सेल के डेटा को अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ना हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया। उसके बाद आप ये देखो, मैं इधर थोड़ा सा इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, जो हमारा बाकी बकाया डेटा है इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये जो हमारा दूसरा डेटा, ये टेबल फॉर्मेट एज टेबल है, ये अभी मैंने सिंपल सा एक टेबल लिया हुआ है जिसमें आप देखोगे कि मैंने कुछ डेटा एंटर किए। अब इसको ना बनी बनाई टेबल में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मेट एज टेबल वाली कमांड का उपयोग करते हैं। इधर आप देखोगे माउस का कर्सर आप ले जाओगे तो जिस स्टाइल्स पे आप क्लिक कर दोगे उस स्टाइल्स में आपका ये टेबल मतलब ये टेबल फॉर्मेट वो एक्सेप्ट कर लेगा और ये आपका उसी फॉर्मेट में ये बदल जाएगा। तो ये देखिए, पहले हमारा डेटा इस तरह से था, ये इस तरह से। अगर अभी मैंने ये फॉर्मेट एज टेबल में कोई सा भी एक स्टाइल्स अप्लाई कर दिया तो वो सारी स्टाइल्स अभी देखिए आप मेरे ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये हमारा सेल स्टाइल है। इस सेल स्टाइल में ये कोई जो भी आपको बनी बनाई मिले जो स्टाइल्स आपको पसंद है वो आप इजी वे में आप अपने एक्सेल डेटा में लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमारा सेल स्टाइल्स है। सेल स्टाइल्स में आप ये देखोगे कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो भी हमने सेल में अपने डेटा को एंटर कर रखा है, उन सारे डेटा को आप सेल में उसके अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हो सेल स्टाइल में जाके, जो भी है इस तरह से आप देख लीजिए। यहाँ पे जैसे एसेंट 1 है, उसके बाद एसेंट 3 है, एसेंट 4 है, उसके बाद जो भी आपको ऐसे इस तरह से लगे कि मुझे ये करना है तो इसके लिए आप ये आसानी से कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।